रविवार पाठशाला में रविवार पाठशाला के सभी पाठकों का स्वागत। आप रविवार पाठशाला के अलावा दुनिया मेरे आगे जनसत्ता का स्तंभ लगातार सुन रहे हैं। इन दिनों ज़्यादा सुन रहे हैं। रविवार पाठशाला सप्ताह में एक दिन आती है। रविवार पाठशाला में दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान, लेखक, दार्शनिक जो विचार रखते हैं 5 बिंदुओं में, उस पर मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि मुझे वो बेहद अच्छे लगते हैं। और जो मुझे बेहद अच्छे लगते हैं वो जेन जी यानी युवाओं को, यानी विद्यार्थियों को भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि सकारात्मक सोच और आशावादिता और सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करना, ये सब प्रेरणा जहाँ से मिलती है। जब आदमी निराश हताश हो जाता है तब तिनके का सहारा भी उसे आगे बढ़ा सकता है। ये दौर कितना हताशापूर्ण, अवसादपूर्ण है। तनाव कब घेर ले, ऐसे में ये विद्वान, दार्शनिक और लेखक हमें जीवन की डगर पर चलने की राह दिखाते हैं। तो आज रविवार पाठशाला में हम सुन रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील, अमेरिका के लेखक, और उनकी पुस्तक का नाम है जो बहुत प्रसिद्ध हुई, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक विचार आदमी को कितनी ताकत देते हैं। निराश हताश हो चले व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करते हैं। तो इसी पर आज नॉर्मन विंसेंट पील, अमेरिकन लेखक, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, जिसका शीर्षक ही सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप इस बात पर विश्वास दिला रहे हैं कि आप किसी दूसरे की बात पर नहीं, किसी उपदेश पर नहीं, अपने आप पर विश्वास कीजिए। जब आदमी अपने आप से विश्वास खो देता है तब वो हताश होता है, निराश होता है और एक दिन आत्महत्या तक पहुंच जाता है, निराश होकर के बैठ जाता है। सकारात्मकता कैसे संबल देती है, यही बात नॉर्मन विंसेंट पील कह रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। पहले अपने आप को जांचें, परखें, सोचें, ठहर करके ठंडे दिमाग से सोचें। आप इस दुनिया में अनूठे हैं। इस बात को ओशो कई अंदाज में कहते हैं कि आप जैसा चेहरा वाला, आप जैसे रंग रूप का, आप जैसे कद काठी का व्यक्ति न पहले हुआ न कभी होगा। आप सोचते हैं बुद्ध और महात्मा गांधी एक बार होते हैं, दूसरी बार नहीं होते। आप जैसा व्यक्ति भी, आप जैसे चेहरे का और आप जैसे विचारों का न हुआ न होगा। आप भी अनूठे हैं। अगर आप अनूठे हैं, इतने अनूठे हैं, प्रकृति किसी पेड़ को उसी तरह का, उसी प्रजाति का जरूर बना सकती है, पर हूबहू वही नहीं। आदमी को भी, किसी पशु को भी देख लीजिए, किसी पत्थर कंकड़ को देख लीजिए, वो भी अलग अलग रूप आकार के होते हैं। चलिए, तो द नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। और सफलता यूं ही नहीं मिलती इतने से, बल्कि विनम्रता भी जरूरी है। आत्मविश्वास इन चीज़ों से स्वतः ही आता है, तब सफलता भी आपकी चौखट पर होती है। और जिस खुशी के पीछे आप दौड़ते हैं, दौड़ने की ज़रूरत नहीं, दौड़ करके बाजार जाने की ज़रूरत नहीं, उपभोक्ता बनने की ज़रूरत नहीं, भोग करने की ज़रूरत नहीं। खुशी कैसे आती है? खुशी पर हमने और भी कई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए समय समय पर। जिस खुशी को लेकर के लोग पागल हुए जा रहे हैं, दीवाने हुए जा रहे हैं, जुनूनी हुए जा रहे हैं, और खुशी है कि हाथ आती नहीं, जबकि वो सहजता, सरलता और शांति से, धीरे से चली आती है। अपने विचार, आप कहते हैं, इस बात को भारत में भी कहा जाता है, अपने विचार बदल लें और आप फिर दुनिया को बदल सकते हैं। किस विचार को बदलने की बात नॉर्मन विंसेंट पील कह रहे हैं?
वो कह रहे हैं कि जब आप नकारात्मक हो, जब आप दुखी, परेशान, हैरान हो गए, आप बराबर समस्याओं से ग्रस्त हैं, तब सोचें, तब विचारों को बदलें, विचारों की धारा को बदलें। आपके विचार बदलेंगे और आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया से मतलब ये दुनिया नहीं बाहर की जिसे आप बदलने चाहते हो। दुनिया को बदलने के लिए तो हिटलर भी चला था, सिकंदर भी चला था, और मोदी जी विश्व गुरु बनने के दावे करते हुए अब अपने ही आप में उलझ के रह गए। विंसेंट, यहाँ तक कि जैन जी जो लंका, बांग्लादेश और नेपाल होता हुआ अब आहट देने लगा है ले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, तो समझिए कि आप निराश ना हो, आप परेशान हो, आप सकारात्मक बनाए रखिए, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। अगर रखेंगे तो क्या होगा, सुनिए। जो मन सोचता है, जो मन से सोच सकता है या अपने पर विश्वास कर सकता है या हृदय चाह सकता है, वह हासिल हो सकता है, होगा, अगर आप लगातार ईमानदारी से मेहनत करते रहें, कोशिश करें, कोशिश लगातार करें। अगर कोशिश करते रहे तो आप सोचिए चांद तक पहुंचने की भी, तो चांद तक भी पहुंचेंगे। अगर चूक भी गए तो कितनी सकारात्मक सोच के साथ विंसेंट पील कह रहे हैं कि अगर चांद पर पहुंचने से चूक भी गए हैं तो सितारों के बीच में जरूर गिरोगे। इसे कहते हैं सकारात्मकता का हाईएस्ट, एक सकारात्मक का एक स्टेटस। अगर आपके अंदर सकारात्मकता है तो आप चांद पर पहुंचने की सोच भी रख सकते हैं। चांद आपका अपना जो लक्ष्य आपने बनाया, अगर वहां ना पहुंचे तो सितारों में तो गिरोगे ही, चूक हो सकती है। तो अगर उस और बड़े बड़े लक्ष्य के पीछे पड़े, मेहनत की, तो मेहनत निरर्थक नहीं जा सकती। बशर्ते विश्वास हो, भरोसा हो, सकारात्मकता हो, सोच हो। हमारी परेशानियां, हमारी आलोचनाएं, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम उससे बचकर नष्ट होने का प्रयास न करें, बजाय आलोचना पर विचार करें और सुधार करें। तो मेहनती व्यक्ति सुधार करता है। अपने आलोचक से नाराज होना, उल्टा सीधा बोलना, ये राजनीति में हो सकता है, पक्ष विपक्ष में देखा होगा, लेकिन एक सकारात्मक व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति उस आलोचना पर भी विचार करता है। इसलिए वो अपने लक्ष्य के नज़दीक हो सकता है। विश्वास करें, विश्वास करें कि जो भी समस्या है आपकी, उसका समाधान यहीं आपके द्वारा संभव होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, इतना विश्वास आप में होना चाहिए। एकाएक समस्या आती है, सभी की ज़िंदगी में आती है और हम उखड़ जाते हैं। जो उखड़ जाता है निराश हो जाता है, बैठ जाता है, बस वो ठहर जाता है। लेकिन अगर आप डटे रहे और ये मान करके चलते हैं समस्या है, यूँ कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता है, समाधान संभव है। इसलिए कहा है कि समस्या का समाधान संभव है। ये मान करके चलिए कि अद्भुत होता है तो अद्भुत होगा, उत्तम ही होगा, पहले अपने अंदर सोचा जाए। अब आप क्या करें कि कैसे हम विचारों को बदले, तो विंसेंट पील इस बात पर भी कह रहे हैं कि सुबह उठते हैं हम तो वहीं से निराशा छाने लगती है, परेशानियां आस पास चक्कर काटने लगती है, उससे बचे। और क्या करें, सुबह उठते ही आपके पास दो विकल्प होते हैं। आप सुखी हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप सुख वाले विकल्प को ही चुनें और फिर देखिए क्या कमाल होता है। सुबह होते ही आप ये काम करें, यानी सुबह से ही सकारात्मक विचार आपके अंदर जाने चाहिए।
हंस करके मुस्कुरा करके आप मिले अपने पार्टनर से, अपने दोस्त से और पड़ोसी से, चाहे कुछ भी समस्या क्यों ना हो। विंसेंट पील कहते हैं कि खाली जेब रहती है, यानी गरीबी होती है तो खाली जेब ने कभी किसी को पीछे नहीं रखा। अगर रखा तो दिमाग ने, दिल ने। खाली जेब होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर दिमाग खाली है और दिल खाली है तो आप पीछे रह सकते हैं। तो दिमाग से तरोताजा रहे, दिल से सकारात्मक रहे। और इसी बात को मोहनलाल अभिनेता, जिनको दादा दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, वो भी कहते हैं कि मेहनत को कितना जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से समझौता ज़िंदगी में कभी ना करें। अगर आप ईमानदार हैं और मेहनती हैं तो सफलता मिलेगी ही। जुनून से काम लें। ज़िंदगी में जुनून होना भी ज़रूरी। लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो मेहनत करना और जुनून के साथ करना। जुनून से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो बेशक रुकावट आ सकती है, लेकिन नए अवसर मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे। एक दरवाज़ा बंद हुआ है और आप परेशान हो गए, बंद हो जाने दीजिए। आप पीछे मुड़िए और देखिए कि पूरी दुनिया आपके सामने है, कितने ही विकल्प खड़े हैं। आपने लक्ष्य बनाया, उसी लक्ष्य के पीछे गए, आपको लगा समस्या आ गई, रुकावट आ गई, दीवार आ गई, अब तो रास्ता है नहीं, तब आप दीवार तोड़ने का प्रयास न करें। आप बिल्कुल यू टर्न लें, पीछे पूरा आसमान और दुनिया खाली नजर आती है। फिर आपके कई रास्ते, कई विकल्प है, बशर्ते हैं कि उसी के पीछे ना पड़े। बिजनेस में घाटा लगता है, एक बार नहीं, दो बार, लेकिन वो बिजनेसमैन जो उठ उठ करके खड़ा होता है, छोटे छोटे कदम बढ़ाता है, फिर उस बिजनेस में ऊंचाइयां हासिल करती है। इस तरह के ढेरों उदाहरण। तो इस तरह से अगर सकारात्मक रहते हैं तो हम सफलता हासिल करते हैं और खुशी भी हमारे साथ होती है। जो जुनून से काम लेना, मेहनत से काम लेना, लेकिन ईमानदारी से काम लेना। बुक से, पुस्तकों से भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि सीमाएं हमारी होती है, सीमाएं हमारी होती है, सीमाएं सोच में नहीं होती। सोच को सीमा से परे रखिए। सीमाएं वास्तव में होती ही नहीं, सीमाएं हमारी सोच में हुआ करती है। वैसे हकीकत में सीमाएं नहीं होती। कुछ व्यक्ति जहाँ सीमा निर्धारित कर लेता है उससे आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो व्यक्ति सीमा को तोड़ के आगे बढ़ता है उसके लिए सीमा होती नहीं। इसलिए कहा कि वास्तव में सीमाएं नहीं हुआ करती। इसलिए संभावनाओं पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। यानी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। अगर आप ठहर गए तो ठहर करके सोचें और संभावना पर विश्वास करें, तलाश करें। बदलाव के गले लगाना बेहद ज़रूरी है। बेशक समस्याएं और उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा है। बदलाव अगर बाय द वे ऐसा हुआ है, उतार आ गया, तो उस बदलाव को भी स्वीकार करें। स्वच्छ स्वतंत्रता इसमें है कि चुनौती मिली है तो उसका सामना करना ही होगा, डट करके करना होगा, विश्वास के साथ करना होगा, तो रास्ता मिल जाने वाला है। अपने आसपास हम अच्छाई फैलाने का ये प्रयास करें, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये उपहार में मिला है, और ये दिन मिला है ये भी हमारे लिए उपहार स्वरूप है। हम इसको रो करके, परेशान होकर के, समस्याओं से ग्रस्त होकर के भी गुजार सकते हैं, और ये समझ के कि उपहार मिला है और उपहार को कैसे संजो करके और दिन भर गुजारा जाए, सकारात्मक रह करके, वो भी किया जा सकता है। तो अपने काम, अपने कार्य, अपने निर्णय में सच्चाई होनी चाहिए, उन लक्ष्य पर निगाह होनी चाहिए। बस जुनून हो लेकिन काम ईमानदारी से हो। बेशक बेईमानी से भी आप काम कर सकते हैं, शॉर्टकट अपना करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा आपको परेशान करेगा,
अंततः आपको परेशानी में खड़ा करेगा ही। फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इसीलिए विद्वान जब बात करता है, दार्शनिक जब बात करते हैं, लेखक जब बात करता है, और अच्छे विचारों को इसलिए सुनना चाहिए। इसलिए रविवार पाठशाला में आप हर रविवार को, हर सप्ताह को किसी एक लेखक को, किसी एक दार्शनिक को, किसी एक अभिनेता को सुनते हैं, संत को, बुद्ध को, कबीर को। तो सुनिए, और इस वीडियो के इसलिए आगे बढ़ाना जरूरी है कि आप जैसे और भी बहुत सारे लोग जो इन दिनों में गुमराह है, रास्ता खोज रहे हैं, ये वीडियो अकेला भी उनको रास्ता दिखा सकता है। आप भी दिखा सकते हैं। आप मुस्कुरा करके किसी व्यक्ति से मिलिए जो परेशान है, और 2 शब्द प्यार से बोलिए, हो सकता है उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो ये वीडियो, ये रविवार पाठशाला और दुनिया मेरे आगे के स्तंभ कुछ इसी तरह के सकारात्मक सोच को और विचारों को प्रबल करने का काम करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।